जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा वाइन शॉप्स के लाइसेंस रद्द करने की तैयारी किए जाने से वाइन ट्रेडर्स और इस ट्रेड से जुड़े हजारों लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अगर सरकार वाइन शॉप्स के लाइसेंस रद्द करती है तो हजारों लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। इस बारे में पिछले लंबे अरसे से वाइन ट्रेड से जुड़े बलदेव खुल्लर ने जेके अपडेट से बात करते हुए कहा। खुल्लर साहब, हमें ये बताइए कि पिछले कुछ दिनों से नई एक्साइज पॉलिसी को लेकर असमंजस की स्थिति है। जो शराब के व्यापारी हैं उन्हें अपना कारोबार, अपनी रोजी रोटी छीनने का खतरा महसूस होने लगा है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो पिछले दिनों एक ड्रॉप के रूप में एक्साइज डिपार्टमेंट ने रातों रात एक अपनी वेबसाइट पे एक चीज़ डाल दी कि 31 मार्च तक आपके लाइसेंस रहेंगे, उसके बाद आपके लाइसेंस ख़त्म हो जाएंगे। उसके साथ उन्होंने बोला है कि ये यहाँ अब लाइसेंस प्रणाली नहीं रहेगी, अब ऑक्शन सिस्टम से लाइसेंस दिए जाएंगे। तो जो आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, पर्टिकुलर मैं अपनी दुकान की बात कर लेता हूँ कि 1958 से ये हमारा लाइसेंस है। इससे पूर्व मेरा जन्म भी 1958 का ही है और तब से हमारे पिताश्री ये कार्य चलाते थे। तब उनको लाइसेंस ज़बरदस्ती दिया गया था क्योंकि एक स्वतंत्रता सेनानी होने के नाते 1940 में वे कांग्रेस के महासचिव के रूप में थे जम्मू कश्मीर में। तो वो उस वक़्त उनको ज़बरदस्ती लोगों को कहा जाता था कि आप कोई ना कोई कार्य कीजिए, तो उसमें आप वाइन का काम कर लीजिए। तो लोग लेने के लिए हिचकिचाते थे। उस वक़्त हमें लाइसेंस दिया गया था। वो अपना परिवार उसी तरह चलाते थे। एक पीढ़ी वो चली गई, एक पीढ़ी हमारी है जो हम कार्य कर रहे हैं। इसके बाद हमारे बच्चे कार्य कर रहे हैं हमारे साथ। मेरी उम्र भी 60 से अधिक हो गई। लेकिन इस विडंबना ये है कि इस वक्त इस पड़ाव में आके हम लोग क्या करें। जो नए बच्चे आए हैं इस ट्रेड के अंदर, सिर्फ हम नहीं बल्कि और भी काफ़ी लोग हैं जो इस ट्रेड के अंदर जुड़े हुए हैं, जिनके बच्चों ने आज भी वो इस चीज़ को लेके पछता रहे हैं कि हमारे पास डिग्री हैं, हम एजुकेशन पूरी लेने के बावजूद भी हमें लाइसेंस दिया गया था। उस लाइसेंस के माध्यम से हमसे एक चीज़ लिखवाई गई थी कि आप कोई आवेदन तक नहीं करेंगे गवर्नमेंट सर्विस का। वो लोग गवर्नमेंट की सर्विस भी नहीं कर सके। आज वो 40, 45 और 50 के बीच में आ चुके हैं। वो बच्चे कहाँ जाएंगे? लेकिन आज रातों रात इस तरह से ये गवर्नमेंट का फरमान आ जाता है कि आप जल्दी से जल्दी अपना कारोबार समेटें और जाएं और हम बाकी लोगों को लाएंगे। इसमें जो हम उस पॉलिसी को पढ़ रहे हैं, उस पॉलिसी के मुताबिक अगर देखा जाए तो हम लोग तो कहीं ठहरते ही नहीं। हमारे 99% लोग जो हैं, एक आध लोग हैं जो जिनके पास कुछ सरमाया होगा, वो किसी और कार्य से उन्होंने अपने पैसे को अर्जित किया हुआ है। उनके और बाकी अच्छे काम हैं और लोगों के बड़े काम हैं। लेकिन हमारे पास जो 99% लोग ऐसे हैं जो इसी कार्य पर अपना डिपेंड करते थे। लेकिन विडंबना हमने अभी आज थोड़ी देर पहले ही हमारे जो अधिकारी हैं एसोसिएशन के माननीय जसरोटिया जी, उनके नेतृत्व में हमने माननीय कमिश्नर महोदय को एक मेमोरेंडम दिया है अभी थोड़ी देर पहले ही। तो अभी हमने यही उनको कहा है कि ये पॉलिसी जो है ये आम जनता के लिए बड़ी ख़तरनाक है और आने वाले समय में हम लोग कहीं नहीं इस पर स्टैंड करते, हम लोग बेघर हो जाएंगे, हमारा रोज़ी रोटी छिन जाएगी। आप कृपा करके इस पर और विचार कीजिए और इस तरह से हमको बिल्कुल ना निकालिए। हमने उनको ये भी उसका बताया कि अगर आपका लक्ष्य केवल रेवेन्यू मात्र है, अगर आप राजस्व इकट्ठा करना चाहते हैं तो हमें तो कोई आपत्ति नहीं है। पहले भी अभी आप पिछले दिनों में देखिए कि कोरोना टैक्स लगाया गया था 50%। आप 50% लगाना चाहते हैं तो अब कोरोना टैक्स उसके बाद इन्होंने समाप्त किया। जितना मर्जी टैक्स लगाइए, देना तो कस्टमर नहीं है। हम इसी चीज़ को लेके कह रहे हैं कि आप कस्टमर से जो भी चीज़ हमने आ जाके, चाहे कॉन्ट्रैक्टर करे चाहे हम करें, करेगा तो लगना तो कस्टमर पर है। तो इन लोगों को बेघर ना किया जाए। जम्मू कश्मीर के लोग आज से नहीं है, पिछले 60 सालों से या अधिक से काफ़ी लोग इस कार्य में हैं। कोई 50 साल से है, कोई 40 साल से है। तो इन लोगों को बिल्कुल निष्कासित ना किया जाए। और जो नए लाइसेंस आप देना भी चाहते हैं, जो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ अगर आप समझते हैं कि ये उन क्षेत्रों के अंदर वाइन की दुकानें खोलना चाहते हैं तो खोलिए, हमें कोई इतराज़ नहीं है। आप और दुकानें भी खोलना चाहते हैं, हमें तो कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन आप उन क्षेत्रों को देखिए और जम्मू के लोगों का भविष्य देखिए। जम्मू के साथ लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े हैं, उनका भी देखिए। और जम्मू के जो पिछड़े क्षेत्र हैं या पिछड़े वर्ग हैं, उन लोगों के लिए भी आप सोचिए। जम्मू के लोग उसमें फले फूले, हमें कोई इतराज़ नहीं। आप और लाइसेंस दे के अपना रेवेन्यू और जनरेट करना चाहते हैं,
या टैक्स के रूप में या एक्साइज बॉटल के रूप में, लाइसेंस फीस के रूप में, जितना भी आप टैक्स लगाना चाहते हैं आप टैक्स लगा सकते हैं। तो इन्हीं के माध्यम से हमने माननीय गवर्नर महोदय तक भी अपनी इस बात को पहुंचा दिया है। हमें बड़ी उम्मीद है कि आने वाले कुछ ही दिनों में वो इस ओर निर्णय लेंगे और इसको जो इस वक्त समझते हैं कि हम भी एक नदी के उस पार हैं, जो इस पार हैं, तो कुछ ना कुछ हमारे लिए अच्छा होगा, ऐसे हम भगवान से प्रार्थना भी करते हैं और ऐसी कामना भी करते हैं। खुल्लर साहब, अगर हम मौजूदा वक्त की बात करें तो 230 वाइन शॉप्स हैं यहाँ पर। जी हाँ। उसमें से जो मेरी इन्फॉर्मेशन है 169 के लाइसेंस जो हैं वो 31 मार्च 2023 तक। बिल्कुल, देखिए ये आपको मैं थोड़ा सा उसमें और ब्रीफ कर दूं कि जम्मू कश्मीर जब यूटी बना उस वक्त हमारी एक ही रियासत थी, चाहे लेह था, जम्मू कश्मीर भी था। तो उसमें क्या हुआ कि 5 साल के लाइसेंस रीन्यू होते थे। आज लेह के अंदर भी जो 5 साल की रीन्यू करने की पॉलिसी है, उसमें उन्होंने 5 साल का रीन्यू का वाला सिस्टम रखा है लेह के अंदर। विडम्बना इस बात की है कि जम्मू कश्मीर में किस चीज़ की आपत्ति आई, कौन सा इन्होंने कोई गलत कार्य किया जिस वजह से आप इनके लाइसेंसों को रद्द करने जा रहे हैं। और जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे लाइसेंस भी 2023 तक बिल्कुल रीन्यू हैं, 31 मार्च 2023 तक। लेकिन आज भी हम देख रहे हैं कि ये गवर्नमेंट जिस तरह की पॉलिसी लाना चाहती है, तो हमें तो इस बात की समझ नहीं आ रही कि ये किस कारणों से ला रहे हैं, क्या कारण रहा। अगर उनका रेवेन्यू ही जनरेट करना तो रेवेन्यू तो हम खुद ही जनरेट करके दे रहे हैं इनको, जितना चाहे वो रेवेन्यू ले सकते हैं। बॉटल पर ही लगना है, देना तो कस्टमर ने, ना मैंने देना है ना किसी और ने देना है। मतलब जो नई एक्साइज पॉलिसी है उसका सारा लोड एक कंज्यूमर पर पड़ेगा। डेफिनेटली जो भी आप लगाएंगे पॉलिसी के अंदर, यहाँ पूरे एक जम्मू कश्मीर की जो पॉलिसी थी शुरू से ही, और बाकी स्टेटों ने उसको अपनाया है। चाहे दिल्ली के अंदर देख लीजिए, गोवा के अंदर देख लीजिए, महाराष्ट्र के अंदर देख लीजिए, केरला के अंदर देख लीजिए, लाइसेंस प्रणाली की तरफ लोग जा रहे हैं। आपके पंजाब के अंदर लोग लाइसेंस प्रणाली की तरफ जा रही है गवर्नमेंट, ताकि लाइसेंस प्रणाली एक सीधा साबता एक साधन था लोगों को बड़े अच्छे तरीके से काम होने का। जब भी चाहे गवर्नमेंट लाइसेंस प्रणाली के माध्यम से किसी वक्त भी कोई टैक्स लगा सकती है। जैसे अभी हाल ही में देखिए है कि कोरोना आ गया, तो कोरोना टैक्स बड़ी स्टेटों ने कोरोना टैक्स लगाया था। लोगों के पास, गवर्नमेंट के पास जिनके पास लाइसेंस प्रणाली है, वो लोग ले भी सकती है सरकारें। आज कोई भी किसी किस्म का टैक्स लेना चाहते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट में देखें तो कोई ना कोई ही घटना घट जाती है, तो किसी न किसी रूप में आप टैक्स वसूली कर सकते हैं अगर लाइसेंस प्रणाली है तो हमारी यही है कि और चीज़ों के लिए आप जो हमारे जो युवा लोग हैं कितने बेघर हो रहे हैं, आगे कितनी बेरोज़गारी है, युवा कितने पढ़े लिखे बेरोज़गार हैं, उनको एक माध्यम दिया हुआ है हमने। हमारे पास भी 2-2, 3-3 एम्प्लॉइज़ हैं, हमारे पास अकाउंटेंट हैं, हमारे पास सीए हैं, हम उनकी भी सैलरी निकालते हैं। आपको जानकर बड़ी अजीब जैसा लगेगा कि हम जो कहेंगे कि 2.5% से लेकर 7.5% तक का हमारा मार्जिन प्रॉफिट है, उसके बीच में ही हम अपने आप को सीमित रखे हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमें बड़ा डिस्टर्ब करने का एक पता नहीं क्या प्लान है गवर्नमेंट का, हमें इस बात की बड़ी दुख भी है। थैंक यू। देश के निर्माण और उन्नति में सहयोग, आपके हर कदम में आपका हमसफर। कश्मीर टर्बो TMT सरिया, चाहे भूकंप आए या तूफान, सुरक्षित रहें आप और आपका मकान। अपनाइए आपका अपना कश्मीर टर्बो TMT सरिया, ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 705-109-1811।